जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। 13वें श्लोक, चतुर्थो अध्याय। अर्जुन, 4 वर्ण की रचना मैंने की तो क्या मनुष्य को 4 भाग में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग गुण के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा। गुण एक पैमान है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस निंद्रा प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी यह कर्म से निर्वृत्त हो न होने पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधक आरंभ कैसे करे? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, तू तर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों है? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले अविनाशी तत्व में स्थिर है उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। कर्म तामसी गुण नीव होने पर राजसी गुण का प्रधानता तथा सात्विक गुण के संकल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रियों संयम आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुण का बाहुबल हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। स्वर्ण कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव में स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुण को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, शक्तियुक्ता इत्यादि ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नलिखित सीमा है। जब वही साधक ब्रह्मा में स्थिर हो जाती है उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्रह्म रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरे मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, राधना अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियां में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? क्योंकि कर्म के फल में मेरी अस्पृश्यता नहीं है। कर्म का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान मृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं है जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूँ, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर के जानने वाला महापुरुष अर्जुन पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर
कर्म किया गया क्या जानकर, यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की इस फूहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिप्यमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हो, वह सब रूप सबके लिए है। यही समझकर पहले मुक्षुदु पुरुषों में मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्व जन्मों द्वारा सदा के लिए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एक मात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्म को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, न तो कर्म को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी हठ बस जो नहीं करते हुए दम्मी है। इसलिए मन से इंद्रियों को बस में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया कि नियत कर्म। अब यह निर्धारित कर्म है क्या? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ दिया है जिससे करे, प्रश्न दिया कि यज्ञ दिया है जिससे करे तो कर्म हो जाए। वही भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे हम को समझा जा सके। अभी तक यज्ञ स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्मण क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित है, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्मण क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्मण का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकलशूल विशेष कर्म जो आत्म पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, कतिपय है। लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। प्रस्तुत यहाँ भी उस उपसर्ग विशिष्टता का धोखत है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के कर्म भी कल्पशूल होते हैं। आत्मिक स्थिति, आत्म त्रेत, आत्म काम महापुरुष ने तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वाले के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म विकलशूल है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणतः गीता में जहाँ भी किसी कार्य में विलग लगा रहता है उसकी विशेषताओं का धोखा निकृष्टता का नहीं, तथा जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्म वाला, विशेष रूप से जीते अंतकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही धोखत है। इसी प्रकार गीता में स्थान पर प्रयोग हुआ जो विशेष पूर्णता का
तक है। इसी प्रकार विकल्प भी विशिष्ट कर्म का धोकत है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के द्वारा समाधित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देख रहे कर्म और अकर्म, जिससे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सके। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात ना करे, और यही भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों का अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ, अथवा मैं इष्ट द्वारा संचारित हूँ, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्मण देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, मनुष्य में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करे और करते हुए कर्म देखे कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कराने वाला इष्ट है, और मैं गुणे उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्मण की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रत्थी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश का प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाई की देन है। ठीक इस प्रकार साधना का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधना तो इष्ट है, जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे क्या हुआ। हम प्रकृति में ही भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट निर्देश में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रस्त होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी अर्थात है, वही योगी है। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया, भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव धारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे
हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, नीला मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्य, पानु महासायब चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम, कर्पूर गौरम करुणायवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः।